आज मुझे मेरे अधिकारियों ने आदेश दिया है कि ऑर्डर दिया है कि भाई इतने ही समय में खत्म कर। Today, my senior officers have given me command to finish it on this much time only. तो आइए इस कहानी में दौड़ेंगे, हम क्या करेंगे? So we'll run through the story. हाँ, आइए पढ़ेंगे। देखिए, प्रभु ने हमें कितना आशीषित लोग बनाया है कि संसार की सबसे आशीषित पुस्तक हमारे हाथ में है। The Lord has made us such blessed people that the most blessed book of the world is in our hand. हाँ, ये बड़ी भारी बात प्रभु की किया है हमारे। It's a very big thing the Lord has done for us. और हम पढ़ेंगे दूसरा, सारा तो नहीं पढ़ सकते जल्दी में, दूसरा शमूएल 15 और 30 और एक पद और पढ़ेंगे। पहले पढ़िए पहला शमूएल, दूसरा शमूएल 15 और 30। Second Samuel 15 verse 30. तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वह भी सिर ढाके रोते हुए चढ़ गए। David went up the ascent of the Mount of Olives and wept as he went up, and he had his head covered and went barefoot, and all the people who were with him covered their heads and went up weeping as they went up. और दूसरा शमूएल 18:33 पढ़िएगा। And second Samuel 18:33. 18:33। तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा, और चलते चलते यूं कहता गया, हाय मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशालोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता, हाय अबशालोम मेरे बेटे, मेरे बेटे। Then the king was deeply moved and went up to the chamber over the gate and wept. And as he went, he said, "Oh, my son Absalom, my son Absalom, if only I had died in your place. Oh, Absalom, my son, my son." आइए हम प्रार्थना करेंगे। Come, let us pray. मेहरबानी से हो सके तो आप लोग कैमरा खोल सकते हैं, जो खोल लीजिएगा मुझे अच्छा लगेगा। मुझे If you can open your camera, I'll be really grateful because it gives me courage. जो लोग खोल सकते हैं, those who can open their cameras. आइए प्रार्थना करें। Come, let us pray. प्रभु जी, हम आपके कैलवरी पर बहे हुए लहू को अपने ऊपर लेते हैं। Dear Lord, we take your blood shed on the cross of Calvary upon ourselves. यिर्मयाह 1:9-48 निर्गमन 4:12 पूरा fulfill Exodus 4:12, Isaiah 48:6, and Jeremiah 1:9. शैतान और संसार को यीशु नाम बांधते हैं। Bind powers of sin in the flesh and Satan in the name of Jesus. पवित्र आत्मा आप अपने लोगों के जीवन में गहरा परिवर्तन। Holy Spirit, bring deep change in the lives of your people. सारी महिमा आपको मिले। You will receive all the glory. आप कंट्रोल लें। You take full control. एक बार फिर यिर्मयाह 1:9-48 निर्गमन 4:12। Once again, fulfill Exodus 4:12, Isaiah 48:6, Jeremiah 1:9. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। In Jesus' name we pray. हाँ, यहाँ पर अबशालोम की कहानी है, जिसे मैंने आपसे कल कहा था, अगर आप पढ़ के आए होंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगी, नहीं तो कम से कम वैसे ही सीरियल आते रहना, मुझे हिम्मत मिलती रहेगी। If you, this is the story of Absalom. If you read and come, then you will be able to understand it. Otherwise, you just keep nodding your head to encourage me. हाँ, अबशालोम भेड़ की खाल में यहूदा इस्करियोती था। Absalom was Judas Iscariot in the skin of sheep. हाँ, वो यहूदा इस्करियोती की तरह यहूदा के वंश और डेविड की संतान में से था। And like Judas Iscariot, he was of the tribe of Judah and of the lineage of the tribe of Judah. हाँ, और मसीह विरोधी और कहना चाहिए विनाश का पुत्र उसके स्वरूप को दिखाता है। And it shows the very image of the son of the Antichrist and the son of perdition. कहानी शब्द शुरू होती है लगभग जब दाऊद 60 वर्ष का होता है। The story begins when David is around 60 years old. हाँ, जब वो जाने कहाँ युद्ध में जाने की योग्य नहीं रहता। When he is no more fit to go to battle. और इस उम्र में वो व्यभिचार में गिरता है। And at this age he falls into adultery. और व्यभिचार कितना गंदा, नंगा और पाप होता है, और इतना नीच कहना चाहिए। And adultery is such a terrible, filthy, shameful, and cheap sin. और इसे कहते हैं कि कमीना बना देता है। It makes a man a real, very shameful.
कमीना उसे कहते हैं, ध्यान से दीजिएगा, जो गंदगी को कमा लेता है, बेशर्मी को। Kamina, Hindi, a Kamina word means the one who earns filth in his life. हाँ, मतलब वो जो गंदगी को कमाता है, He earns filth in his life. हाँ, बेशर्मी को कमाता है। He earns filth. मैं और आप व्यभिचार के विचार में बहुत आसानी से खींच जाते हैं। You and I easily play with thoughts of adultery. हाँ, और इससे बचना सहज ही बहुत मुश्किल होता है। And it is so difficult to be able to fight this battle. हाँ, परिणाम इसके बड़े भयानक होते हैं। And the results are terrible. राजा हो या रंग, प्रचार करने वाला हो या प्रचार सुनने वाला, ये किसी को नहीं छोड़ता। King or subject, preacher or preaching, the one preached to, it spares no one. एक बार की मजा के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। The pleasure of a moment costs you a lifetime of sorrow. बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। You have to pay a very big price. प्रभु कहता है जो तुम बोओगे वो काटोगे। The Lord says, what you sow, so shall you reap. विश्वासी भी काटेगा और अविश्वासी भी काटेगा। A believer will also reap, and so will an unbeliever. हाँ, अविश्वासी क्या काटेगा? What will the unbeliever reap? अविश्वासी जो दुष्ट जो है वो दुष्ट दंड काटेगा। The evil one will reap evil. और विश्वासी ताड़ना काटेगा। And the believer will reap chastening. और छूटेगा कोई नहीं, प्रभु न्याय करने में नहीं चूकता, वो नहीं No छोड़ता। one will be spared. The Lord will not spare anyone. प्रभु समय देता है 1, 2 साल, 3 साल। The Lord gives time, 1 or 2 or 3 years. आजकल बड़े आराम से भी हम नेट में आसानी से विचार में गिर जाते हैं। Very easily we fall on the net and on whatever we watch on the net. एक रात को रंगीन करने के लिए, एक मजे के लिए हम कितनी शर्मनाक और कितनी कहना चाहिए अपनी गवाही को बर्बाद करते हैं। To make one night pleasurable, we spoil a life, a night of a life of testimony. और अपनी बहुत सारी आशीषों खो देते हैं जिसको हम एहसास भी नहीं कर पाते। And we lose many of our blessings that we are not able to realize. क्योंकि प्रभु की ताड़ना में और दंड में थोड़ा समय देता है। And there is a distance and a time between the Lord's between the sin and the Lord's chastening or punishment. दाऊद ने अपने 4 बेटे और 2000 इस्राएली लोग उसमें खोए थे। In this episode, David lost 20,000 soldiers and 4 of his children. और 10 साल बहुत पीड़ा सही थी। And he suffered pain for 10 years. 60 साल की उम्र में और पूरी भरपूरी और पूरी सामर्थ्य के समय में अब वो युद्ध में जाने का उसका कोई औचित्य नहीं रह गया था। At the age of 60, in the full strength and the peak of his life, there's no real reason for him to go to battle. आप देखिए, आपकी उम्र चाहे कुछ भी क्यों ना हो, whatever be your age, आप जब ऐसी शर्मनाक स्थिति में गिरेंगे, आप हमेशा अपने परिवारजनों के शख्स के दायरे में रहेंगे, भले ही वो you will fall into such a sin. You will always remain within the suspicion boundary of your family, even if they have forgiven you. वो आप शर्म के दायरे में जीने पड़ेगा। You will have to live within the boundaries of shame. डेविड को कोई भी मतलब सुपर विश्वासी नहीं है कोई भी। No man is a super believer. चाहे वो दाऊद हो चाहे कोई हो, क्या नाम, David or anyone else. देखिए, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं सुपर विश्वासी हूँ। No one can say that I am a super believer. हमारे एक विश्वासी जो है वो आदमी है और वो कोई सुपरता हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। And every one of us is only human. We don't have anything special or great about us. हर विश्वासी से कहता है, देख ये ताड़ना खड़ी है, और आज उस ताड़ना को देखेंगे। The Lord says again and again, see the chastening is standing here today, and they will look at the chastening. तो बड़े आराम से आसान से कमा लेते हैं। Because they can earn without much trouble. मान लीजिए आपका बेटा है 10-12 साल का है, बच्ची है आपकी। Suppose you have a child 10-12 years. अगर आप सही बाप हैं, सही माँ हैं, if you are a real true father or mother, हाँ, और वो कह जी मैं जैसा चाहूंगा जीऊंगा और जैसा चाहूंगा
वो करूंगा। And says, I live as I want to live, I do what I want to do. मतलब आपका बच्चा ये कहे, Your child says this. तो आप कहेंगे देख अभी तू छिलके से बाहर नहीं निकला। And we'll say, you still not come out of the banana peel. हाँ, इनको देखिए छड़ी जो सामने धरी है, You see that stick lying there. क्योंकि वो तैयार खड़ी है। It is ready. हाँ, और ये भाई एक सही बाप का सही बिल्कुल बिब्लिकल है, और जो ऐसा नहीं करता वो बहुत भयानक काम करता है। And this is biblical of a true father. This is really true. And he who doesn't chasten he does sin. पाप हमारे जो ये पाप है ये हमारे करीबी रिश्तों में दूरी ले आता है। Sin brings distance between our deepest, most intimate relationships. मैंने जैसे बताया दाऊद अब युद्ध में नहीं जाता था। Like David was not going to battle anymore. अब उसकी शाम बड़े आराम से बीतती थी। Now his evening used to go by very nicely. हाँ, शैतान कब क्या कर डाले मालूम नहीं होता। What will Satan do at what time we do not know. हम जो सोचते नहीं हम वो कर डालते हैं। We can end up doing that which we do not realize. हाँ, ये पाप उसके जीवन में सालों से पल रहा था। And this sin was there in his life for years. हाँ, वो पाप के रूप में नहीं एक लालसा के रूप में पल रहा था। This is not like sin. It is more like a lust for it. उसने 6 पत्नियां कर रखी थी। He had 6 wives. बल्कि 7 कहिए क्योंकि एक साउल की बेटी भी थी मिकाएल। You can count 7 because Michal, Saul's daughter, was also his wife. हाँ, और सैकड़ों रखेली रख रखी थी। And many concubines. ये उसके लस्ट का प्रमाण था, ये जो उसके लालसा अभिलाषा का प्रमाण। This was a consequence of his lust. हाँ, बाइबल हमें क्या कहती है उत्पत्ति 2:24 में जब प्रभु ने स्त्री बनाई तब क्या कहा? What does the Bible say in Genesis 2:24 when the Lord made man and woman the first time? Genesis 2:24. इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन बने रहेंगे। Therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall be one. They shall become one flesh. ऐसे मत पड़ जाइए, वहां पत्नियों नहीं कहा, पत्नी कहा सिर्फ। It is not written wives but wife. हाँ, एक पत्नी के साथ रहेगा। A man shall be joined to his wife. हाँ, एक वाइफ पत्नियों के साथ नहीं रहेगा। One wife, not many. और ये नियम बहुत आदि से था कि वो पत्नी के साथ रहेगा, पत्नियों के साथ नहीं रहेगा। This was God's law from the very beginning, and he will stay with that one woman. देखिए दाऊद जो था इसने व्यभिचार के कारण अपने सबसे करीबी और सबसे बुद्धिमान दोस्त को खो दिया, दुश्मन बना लिया। Because of adultery, he made his dearest friend his enemy, and he lost him. हाँ, अहीतोपेल जो था वो इसका सबसे बुद्धिमान और समझदार दोस्त था। Ahithophel was his most valued friend and counselor. हाँ, ये मिनिस्टर था इसकी उसमें। And was a minister in his cabinet. हाँ, और वो जिस औरत से इसने व्यभिचार किया वो उसकी पोती थी, ऊरिया की पत्नी इसकी पोती थी, उसकी he was Bathsheba's grandfather. और क्या हुआ? And what happened? वो इसका दुश्मन बन गया। Ahithophel became his enemy. ये दोस्त की पोती के साथ ये काम कर सकते? You have done a terrible sin with your friend's granddaughter. वो दुश्मन बना लिया इसने। He became his enemy. हाँ, इसे ऐसा अंधा कर दिया था। Sin had made him so blind. अब क्या हुआ इसने, हम अब वो पूरी कहानी में जा नहीं सकते, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ऊरिया की पत्नी के साथ उसने व्यभिचार किया, वो गर्भवती हो गई। अब इसके लिए परेशानी होगी कि इसका छिपा बाप अब सब पर प्रकट हो जाएगा। He committed adultery with Bathsheba, Uriah the Hittite's wife, and now it was a problem that she became pregnant and will be revealed to all. हम भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, ये बात ध्यान। We are all running. हाँ, तो प्रभु पाप छिपना मुश्किल हो गया। Very difficult to hide the sin. क्योंकि वो गर्भवती हो गई। Because she was pregnant now. एक प्लान इसने अपने दिमाग में पाला और निकाला कि ऊरिया को बुलाया जाए और घर भेजा जाए। He made a plan and then threw it out that you should bring Uriah the Hittite back from the battle and send him home. हाँ,
जिसने प्लान ए अप्लाई किया, This he applied it, he applied this plan, लेकिन वो फेल हो गया, वो घर ही नहीं गया अपने। but it failed because Uriah didn't go home. अगर घर चला जाता तो व्यभिचार का बच्चा विक्टोरिया का बच्चा कहलाता। Had he gone home, that child would be covered up, and he would have been called the child of Uriah the दिमाग में Hittite. दूसरा प्लान बी So निकाला। he made plan B. हाँ, बी प्लान निकाला। The plan B. दूसरे दिन बहुत शराब पीली, धुत कर दिया, इनका अब तो जाएगा ही। He made Uriah the Hittite drunk the next night. This time he'll go home. वो फिर भी नहीं गया, भाई जी He फेल हो गया। still didn't go, and the plan failed. अब दिमाग ने तीसरा प्लान बनाया, Then there was plan C. अगर ये नहीं जाएगा तो उसे मरवा डाल। If he won't go, I will get him killed. किसे मरवा डाल? And he killed him. He got him killed in battle. जो दाऊद से भी बहुत उत्तम, बाइबल कहती है तूने अपने से उत्तम दास को मारा। And he was a much better man than David. For the Bible says that you have God killed a man better than you. हाँ, जिसको जो तेरे लिए जान दे सकता था उसने, तूने उसकी जान लेने का प्लान। You got that man killed. You would have given his life for you. हाँ, मतलब कितना अंधा कर देता पाप। This is how sin blinds us. हाँ, नहीं सोच सकता उसका जनरल था। Cannot imagine that man was his general. हाँ, वो 30 जनरलों में से एक जनरल था। बहुत He was one amazing general amongst 30 top ones. हाँ, योआब ने उसका बड़ा साथ दिया इस पाप करने में, Joab supported him in this, पाप को छिपाने में। to cover up the sin. हाँ, कि इस महान विश्वासी की हत्या में उसने पूरा सहयोग दिया। He took full part in covering up this man's sin. वो रोक सकता था, उसे रोक सकता था, ये तू क्या कर He रहा है? could have stopped him from doing it, हाँ, उसने पूरा सहयोग दिया उसको। but he gave David full support. हाँ, और उसको उस जगह युद्ध में झोंक दिया गया। वो जनरल था, वो खुद भी जानता था कि यार यहाँ इसके पास जाना वो कितना खतरनाक है, गया तो लौट नहीं सकता। And he himself was general. He knew if I put Uriah in this point in battle, it's difficult for him to ever come back alive. मगर उसकी ईमानदारी देखिए कि उसके मुख्य सेनापति ने आज्ञा दी कि तुझे वहां जाना है। But see Uriah's to total loyalty. The commander gave him command to go there. और उसे मालूम था ये मर जाएगा, मगर भाग के नहीं आएगा, बस भागेगा He नहीं। knew that he will die, but he will not run from the battle. कई लोग भाग आए उसमें से, मगर ये मर गया, मगर अपने मतलब अपने सेनापति की इसने आज्ञा को नहीं टाला। Many came back or ran back, but that Uriah the Hittite did not disobey his आप नहीं command. जानते, आप जो एक पाप पाल रहे हो, आपको कहाँ तक नीचे गिरा, अंधा You कर। don't know. आप नहीं सोच सकते, मैं नहीं सोच सकता। You and I don't know the sin that you're allowing to grow in your life, where it can cost you. हाँ, अब लगभग 1 साल हो गया, बड़े आराम से जीने लगा, मगर विवेक उसे रात और दिन बेचैन करता था। 1 year had gone by, he was trying to live with comfort, but his conscience wouldn't let him survive. और अभी तक पश्चाताप करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, And didn't have the courage to repent for his sin. पाप को मानने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। Didn't have the courage to acknowledge his sin. तो प्रभु ने जब देखा 1 साल इंतजार करके, उसने नातान नबी भेजा। And the Lord saw, waited for 1 year, and then sent Nathan the prophet. और एक कहानी के साथ भेजा। And with a story. आज भी प्रभु आपको एक कहानी के साथ आपके पास अपना संदेश भेजा। Today also the Lord's word is coming to you through a story. कोई ऐसा पाप अपने साथ तो पाल तो नहीं रहे? Are you letting such a sin grow around in you, in your own life? कोई पाप तो नहीं पाल रहे? Some secret sin in your heart. नतान की एक कहानी के साथ ये संदेश पहुंचाया। Nathan's story brought this message. और शायद प्रभु करे मेरे और आपके पास ये संदेश पहुंच जाए। And may the Lord have mercy, you and I may get this message. डेविड को लगा यार ये तो का बात मेरे लिए थी, आज मेरे लिए ही बात कही गई। And he realized this message was for me. और एकदम उसने देर नहीं की, पाप को मान लिया। And he did not delay in acknowledging his sin. दाऊद ने पाप मानने में देर नहीं की, प्रभु ने पाप माफ करने में देर नहीं। David did not delay in asking forgiveness. The Lord did not delay in giving forgiveness. प्रभु का नियम तो है ही, दंड तो माफ हो गया, मगर ताड़ना भी है। It is God's law. The sin is forgiven, but chastening will come. हाँ, अब पाप उसके परिवार में पकने लगा। And now sin started growing in his home.
हाँ, उसका एक बेटा था जो क्राउन किंग बोलते हैं भाई, जो बनने वाला होता है। His a crown prince. His हाँ son who was the crown prince. हाँ, वो अम्मोन था, बड़ा It लड़का था। was Amnon. उसकी एक सौतेली बहन थी। क्यों हम तेजी से दौड़ रहे हैं भाई, ये ध्यान रखना। And we are going very fast. He had a stepsister named Tamar. आपने अगर ये कहानी नहीं पढ़ी तो दौड़ेंगे तो हम, मगर वो आपके सर के ऊपर से दौड़ जाएगी। If you have not read the story, so we will be running, but you will be left behind. हाँ, अगर आप पढ़ के आए तो फिर तो ठीक है, चलिए। But if you've read the story and come, then it's fine. हाँ, तो उसका बेटा अम्मोन था। So his son Amnon, हाँ, जो राजा बनने वाला था, बड़ा बेटा was था। to become the king. He was his उसकी eldest एक son. सौतेली बहन थी जिसका, So he had a stepsister Tamar, उसने उसके साथ जबरदस्ती व्यभिचार किया। and he raped her. He forcibly lay with her. हाँ, और उसका सगा जो भाई था वो, उसका नाम था अबशलोम। And her real brother, Tamar's real brother was Absalom. हाँ, दूसरा सैमुएल 13:21 जरा पढ़िए। We read that in 2 Samuel 13:21. Please और read ये 2 दाऊद, हाँ, रुके Samuel. रुके 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 रुके, दाऊद को ये बात पता लग गई, ये एक ऐसा नीच काम मेरे घर में हुआ है। तो And दाऊद David, क्या किया, दाऊद ने क्या किया, कितने, वो न्याय के सिंहासन पे बैठा था, वो इस्राएल का न्याय करता था। अगर बाहर का कोई लड़का आके ऐसी बदमाशी करता तो सर कलम कर देता, मगर लड़का उसका था तो क्या किया उसने। पढ़िए दूसरा सैमुएल। David was sitting on the throne and he was to dispense the law. If anyone else had done it, he would have got his head cut off, but it was his own son. 2 Samuel 13:21. But when King David heard of all these things, he was very angry. And Absalom spoke to his brother Amnon, neither good nor bad. जब ये सब बातें दाऊद राजा के कान में पड़ी तब वे बहुत झुंझला उठा, परंतु अबशलोम ने आमोन से भला बुरा कुछ ना कहा, क्योंकि अम्मोन ने उसकी बहन तमार को भ्रष्ट किया था। इस कारण अबशलोम उससे घृणा करता था। सुनिए, बात दरअसल याद, मतलब वो पूरा नहीं था, वो उतने हिस्सा पढ़ना था। खैर, वो झुंझला के रह गया, कुछ नहीं किया। But when King David heard of all these things, he was very angry. वो न्याय के सिंहासन पर बैठा था, He was sitting on the throne of judgment. मगर जहां बेटा आ गया, But where the son came, न्याय कहाँ गया? where did judgment go? कई विश्वासियों को जानता हूं, जब उनके बेटा किसी अपराध में पकड़ा गया तो पुलिस में जाकर रिश्वत देके उन्होंने FRI बदलवा दी। I know of believers when their sons were caught in some trouble, they went to the police station, paid the bribe, and got him delivered. और फिर बाइबल लेके खड़े हो गए। And then stood up with the Bible again. सच, कितनी शर्म की बात है। Such a shameful thing. उसे फिर झुंझला के छूट गया। And just he became angry, but left it there. तो इस्राएल का न्याय करने वाला था। He should have judged Israel. अरे एक बकरी को मार के कहानी में बकरी को मारने का था, उन्होंने कहा वैसे सर काट दिया था। और यहाँ ये सब उसके सामने आप झुंझला के रह गए। His head who should have been cut off, but here you're just angry and forget about it. इस तरह बिना क्षमा के, बिना पश्चाताप के छूटा पाप हमारे घर में, हमारे जीवन में बम की तरह फूटता है। Such a sin, unrepented and unforgiven, turns like a time bomb in our family. प्रभु 2 साल उसका इंतजार करता रहा। Lord kept on waiting for 2 years. हाँ, और दाऊद ने कुछ नहीं किया। And David did and said nothing. अब पाप जो का परिणाम मतलब फोड़े में पीप की तरह तीसने लगा। Now the sin grew like a pus in a pursuit. हाँ, वो बात, पाप खत्म नहीं हुआ था। Sin was over. हाँ ना, जब तक वो प्रभु के सामने लाकर क्षमा और पश्चाताप में नहीं आता, वो कभी खत्म नहीं होने का। Until the sin was brought in front of the Lord and repented for and forgiven, it would not end. हाँ, और उसने एक बड़ा भयानक रूप धारण कर लिया। And it took up a terrible form. अबशलोम ने एक दावत रखी बड़ी, और अपने, मैं इसको बड़ी सुंदर बात करना चाहता था, नहीं कर पाएंगे। बड़ी दावत रखी और सारे राजकुमारों को बुलाया। Absalom made a big feast, called all the kings. दाऊद ने कहा भाई मैं नहीं जाऊंगा, इतनी बड़ी भीड़ मेरे साथ जाएगी, बिन उनके तेरे बहुत जोर पड़ेगा, नहीं तू अपने भाइयों को साथ ही कर ले बस। David says, look, if I come to the feast, I come with all my entourage. It will be very difficult for you, so only do it with your brothers. फिर थोड़ी देर में ही भाई जी वहां से एक ब्रेकिंग न्यूज थी। And after a while, a breaking news came and flashed अब from तो that. हर 15 मिनट में ब्रेकिंग न्यूज आती है। Now we get breaking news every 15 minutes.
अब हमारे जमाने में न्यूज भले ही रूखी सूखी हो, न्यूज आती थी, इस तरह की बनावटी न्यूज नहीं आती थी। In our time, even if the news was dry, it was real news, not made up and news like what we have today. ब्रेकिंग न्यूज आई दाऊद के पास, Breaking news came to David. तेरा पूरा वंश खत्म कर दिया गया, So सारे लड़के। all your sons have been killed. Your whole seed is gone. हाँ, मगर सचमुच में अब्शलोम कर देता, मगर And प्रभु का हाथ था, truly, क्योंकि प्रभु ने दाऊद के वंश में से अपना वंश बचाए रखा था। मेरी बात Absalom would समझ have, रहे हो आप? yeah, Absalom truly would have done it, but he could not do it because God had to preserve seed from the house of David. फिर एक करेक्शन रिलीज हुआ कि इसमें कुछ फेक न्यूज है। So the correction was issued that there is some fake news in this. हाँ, सारे उसके लड़के नहीं मारे गए, सिर्फ No, all his sons have been killed. Only Amnon has been killed. अब अब्शलोम भाग गया अपने नाना के पास गशूर में, 3 साल तक वहीं रहा और बहुत सारे सपने और प्लान सजाता रहा। Absalom ran off to be this paternal grandfather, and there he made many dreams and plans. और गशूर के राजा में, वहां पर दाऊद जाकर उसको पकड़ नहीं सकता। He was the king. He was at the house of the king of Geshur. There, David could not go and catch him. पकड़ना सकता भी हो तो पकड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि बहुत खूबसूरत बड़ा प्यारा सा बेटा उसका था। Even if David wanted to catch him, he wouldn't want to, because Absalom was a very handsome and a beautiful man and a very dear son to David. और 3 साल वहां रहा, डेविड ने सोचा मामला रफा दफा हो गया यार, चलो। 3 years there, David thought issues over. और हर बार यही सोचकर वो फैसला लेने से टकरा था। And every time he's taking decisions like that. मगर पाप वही था, और पाप का परिणाम और सजा वही थी, वो तब तक नहीं was still there, and the consequences were still there. It was not forgiven. अब हाँ, मैंने कहा जो बोएगा वो काटेगा, वो छूटेगा नहीं। What you sow, you will reap. You cannot escape. चाहे प्रचारक हो, चाहे प्रचार के सुनने वाले हो, कोई whether it is the preacher or the ones preached to. हाँ, उसका मुख्य सेनापति योआब ने दाऊद को खुश करने के लिए कहा कि यार अब किसी तरीके से अब्शलोम को बुला लो वापस। His chief commander Joab said, "Somehow, let's get this guy back." और उसने भी वही नकल की जो दाऊद के पास नातान नबी ने कहानी सुनाई थी, उसने की कहानी गढ़वाई और सुनवाई और उसके लड़के को बुलवा लिया और बिना क्षमा दिए मेल मिलाप करा दिया। And he also did the same thing. Like Nathan, he also created a story, but this was negative. He created a story, got his son back through that. बिना क्षमा मांगे, बिना क्षमा पाए, and he came back. कोई मेल मिलाप नहीं है, कोई मेल मिलाप नहीं। He came back without repentance and without forgiveness and without repentance. There is no reconciliation possible. परमेश्वर से बिना पश्चाताप के, बिना रिपेंटेंस के कोई मेल मिलाप हो सकता है? Do you think it is possible to reconcile with God without repentance? स्वर्ग को जाके खोज लेना, एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो बिना पश्चाताप किए हो गया। There is in heaven not even one man who is not repented. लूका 15 में जो छोटा बेटा आया, बाप से मेल मिलाप बिना पश्चाताप के नहीं, और उसने पश्चाताप किया था। Even the prodigal son who came back to his father, he was not reconciled without repentance. He repented. दाऊद ने अपने बेटे से बिना पश्चाताप के मेल मिलाप किया। वो उसे चूमा, उस पर गिर गया, उस पर वो किया, मगर पाप से पश्चाताप नहीं किया कि मैंने ये भयानक पाप किया। Now the son Absalom, when he came back, he fell down David's feet. He really made all the obedience to him, but he did not repent. हाँ, फिर अचानक अब्शलोम योआब को पता लगा, उसने देख लिया, क्योंकि योआब बहुत चतुर और चालाक खिलाड़ी था। And then Joab noticed and he realized that he was a very crafty man. हाँ, वो अपने बाप का नहीं सगा होगा तो मेरा क्या सगा होगा? If he was not true to his father, how will he be true to me? हाँ, किस दिन अपने बाप पे तो फिरेगा, मेरी भी गर्दन में फेर सकता है। Forget about just getting his father, and he's killing his father, he'll kill me also. हाँ, तो वो कन्नी काट गया, अलग काट गया। So he moved aside. हाँ, पाप हमें किसी का भी सगा नहीं होने देता। Sin doesn't let us be anyone's close to anyone personally, intimately. देखिए, पाप की लालसा और इच्छा जो desire of sin, हम अपने परमेश्वर को दगा दे जाते हैं।
the desire of sin, the lust of sin makes us to deceive our own God. हाँ, आराधना करने आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं, मेज में खाने आते हैं, और दिन भर कैसे जीते हैं ये भी नहीं पता. We come to worship, we come to pray, we come to praise, take part in the Lord's Hymn. How do we live our प्रभु तू lives मेरे साथ रहा outside? और रहे शैतान के साथ. They said, Lord, you were with me, but they were staying with Satan. तो आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हो. आपके अपने जीवन में कुछ नहीं प्रभु के लिए करने. You are trying to deceive the Lord. There is nothing in your life that you're doing for Christ. हाँ, और दाऊद ने अपने प्यारे बेटे को बिना क्षमा के स्वीकार कर दिया. David accepted his son without repentance. और न्याय के सिंहासन पर बैठ के. And he sat down at the throne of judgment. और न्याय के सिंहासन पर बैठ के न्याय कैसे कर रहा है. And see, sitting on the throne of judgment, how he is doing injustice. हाँ, मैंने जरा पढ़िएगा दूसरा सैमुएल 14:33. 2 Samuel 14:33. 2 Samuel 14:33. अब योआब ने राजा के पास जाकर उसको ये बात सुनाई, और राजा ने अब्शलोम को बुलवाया. अतः वह उसके पास गया और उसके सम्मुख भूमि पर मुंह के बल गिर के दंडवत की, और राजा ने अब्शलोम को चूमा. मगर कहीं क्षमा मांगी. 2 Samuel 14:33. It says here, so Joab went to the king and told him, and when he had called for Absalom, he came to the king and bowed himself to the ground before the king. Then the king kissed Absalom. Did he ask forgiveness anywhere? कहीं माफी मांगी नहीं, चूम लिया. Anywhere. He just kissed the king. उसमें मक्कारी थी सिर्फ. The king kissed Absalom. This was hypocrisy. यहूदा स्तुति में पाप प्रकट कर दिया प्रभु ने, उसने चूमा. वो क्या था? The Lord had revealed Judas Iscariot's sin, but Judas Iscariot kissed the Lord. What was it? मक्कारी. It was betraying. It was hypocrisy. देखिए, शायद इस्राएल में वो अब लौट कर 4 साल रहा. Now he returned back. He lived 4 years in that place. हाँ, और जो प्लान उसने अपने नाना के घर में 2 साल में बनाए थे, अब वो जो प्लॉट बनाया था वो उसको अब स्टेज मिल गई, उनका आपको काम करना. And so the plan that he had made, now the stage has been established. Now the work will get done like in this manner. हाँ, यूं क्या भाई, वो जो क्राउन प्रिंस था उसे तो लगा दिया मैंने ठिकाने. अब ये डेविड है जिसको लगाना है. Now the crown prince has been given set in his place. Now David has to be taken care of. अगर मैंने इसे सीधा मारा तो सारे इस्राएल मुझे मार देगा. If I will kill David directly, all Israel will kill me. तो भाई जी मुझे जनमत संघ बनाना होगा अपने तरफ. So I will have to create a majority support towards me. वो वोट बैंक खड़ा करना है भाई साहब. I have to create the vote bank. हाँ, तो 4 साल लगे भाई जी से. It took Absalom 4 years to do that. और दाऊद अपने मस्त आके जी रहे. वो सोच रहे बात निमट गई, मगर आप जब तक नहीं निपटेगा, जब तक बात नहीं निपटेगी. And David was living carelessly, because until there is repentance, there is no thing setting things right. हाँ, तो डेविड तो मस्त है. सुबह ही सुबह उठता, गेट पर जाकर बैठ जाता है. यरूशलेम में जो लोग न्याय करने के लिए राजा के पास आते. And Absalom wake up in the morning, he would go sit at the gate day in the morning, and people would come for justice. उनका स्वागत करता, उनको चूमता. He would kiss their hand. और दोनों पक्ष अलग अलग मिलते तो दोनों पक्ष कहते तुम यार मामला केस बिल्कुल सही है तुम्हारा, क्या सही. And when those two parties would come together to discuss, they would discuss the case with him. He said, "No, तू भी सही, ये भी सही भाई जी, मामला सही है बस. Both of you were right. The matter is clear." उसको सुना था, उसे सही से गलत से क्या लेना देना, अपना मतलब सही करवा था. He didn't have anything to do with right or wrong. He was only getting his motive fulfilled. यूं कहता, अगर यहाँ न्याय मिलता होता यरूशलेम में है तो फिर मेरा न्याय क्यों नहीं होता, मेरी बहन के साथ किया क्या न्याय. Oh, what is this justice? If there was any justice in Jerusalem, why was justice not done to me with regard to my sister, myself? हाँ भाई जी, जब मुझे उसके बेटे को न्याय नहीं दिया तो तुम्हें क्या देगा वो. When I, his son, was not given justice, why would he give it to you? हाँ, और जब तुम वो, अगर मैं होता तुम्हारी जगह तो मैं उसकी जगह, फिर देखो तुम्हें कैसे न्याय मिलता. If I had been in his place,
I truly tell you how justice would have been done then. हाँ, लिखा है दूसरा सैमुएल में, इस तरह बेवकूफ बना रहा था, वो चापलूसी करता था। And it is written in 2 Samuel, he was flattering the people, he was making a fool out of them. वो लोगों की चिंता नहीं थी उसे, तो लोगों को प्यार नहीं था उसे, तो अपने मतलब अपने स्वार्थ पे प्यार था बस। He was not concerned about the people, he was only concerned about his selfish motive. हाँ, पढ़िएगा दूसरा सैमुएल 15 और 6 पढ़िएगा। If you इंग्लिश में read 2 Samuel 15:6, 2 Samuel and 15:6. अतः जितने इस्राएली राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते उन सबों से अबशालोम ऐसे ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशालोम ने इस्राएली मनुष्यों के मन को हर लिया। नहीं, हर लिया शब्द ठीक है, हर लिया शब्द नहीं है, वह स्टोलन, चुरा लिया। In this manner, Absalom acted toward all Israel who came to the king for judgment. So Absalom stole the hearts of men of Israel. वो इस दिल चुरा लिया भाई जी, He stole their heart. वो चोर था, वो चुरा लिया उसने। He was a thief and he stole their heart. प्रभु आपका दिल चुराता नहीं है, The Lord doesn't steal your heart. वो दिल मांगता है, He asks for your heart. वो नीति वचन में कहता है, हे मेरे बेटे मुझे दिल दे। He says in Proverbs, my son, give me your वो heart. चुराता नहीं है, वो चोर नहीं है, He is not a thief. वो आपका धोखा देके आपका दिल नहीं चुराता। He doesn't deceive you by stealing your heart. I steal your heart. और 4 साल में जनमत तैयार हो गया उसके लिए। In 4 years, the majority had been created. अब वो इस्राएल का पोस्टर बॉय, क्या भाई साहब, He was the poster boy of Israel. खैर मेरे पास टाइम नहीं इस पोस्टर बॉय के बारे में बताने में ज्यादा क्या। Don't have much time to tell about this poster boy. हाँ, अब उसका ये था कि वो उस गद्दी को छीने जो प्रभु ने उसके बाप को दी थी। Now it was his ambition to steal the throne God had given to his father. हाँ, उसको चुरा ले किसी तरीके से जो परमेश्वर ने उसे दी थी। Somehow steal the throne which God had given to his father. हाँ, और ये बड़ी भयानक बात है, जिस जगह पर जिस पद पर आपको रखा है वहीं रहो, किसी दूसरे का अगर पद आपने चुराने के लिए किया है तो भयानक बात है। This is a terrible thing. Be where God has kept you. To try to steal anyone else's position, it's a terrible thing. बड़े बनने की बड़ी इच्छा कितनी भयानकता में धकेल देती है। To become big and great than others, to have that thing in you throws you into great tragedy and sorrow. और अब उसने राजदूत की घोषणा कर दी और सारा जनमत उसके साथ। And he declared this thing of kingship. The whole majority was with him. और डेविड भागा वहां से, क्योंकि वो गृह युद्ध हो जाता, उसे मालूम था कि मेरे लोग इस्राएली लोग आपस में ही लड़ पड़ेंगे और इस गृह युद्ध में मेरे इस्राएली लोग इस्राएल के विरुद्ध लड़कर आपस में ही लड़कर है खून बहेगा। वो अपने लोगों को प्यार करता था, इसलिए वो भाग लिया वहां से। And David ran from there because he knew that if this happens, then there'll be civil war in Israel. My own people will fight the other people, and my own people are going to die. यही करता है कि मंडलियों में किसी तरह हम आपस में एक दूसरे से भिड़ जाएं। This is what the devil does in the assembly. Somehow we may fight with each other. वो परमेश्वर के लोगों को प्यार नहीं करते। He doesn't love the people of God. अगर आपको परमेश्वर ने ठहराया तो कोई जगह ले नहीं सकता आपकी। If the Lord has appointed you, no one can take your place. तो दाऊद पूरे इस्राएल को बचाने के लिए वहां से छोड़ के भागा। In order to save the whole of Israel, David ran from there. अब वो भागा, He ran. कहाँ भागा? And where did he run? यरूशलेम से कोई 2 किलोमीटर की दूरी पर जैतून का पहाड़, जहाँ लोग पश्चाताप किया करते थे, वहाँ भागा। From Jerusalem 2 miles away, there was the Mount of Olives. The people used to repent, and he ran there. जैतून के पहाड़ पर सर ढापे हुए लोग पश्चाताप करने के लिए पहुंचते थे। And people used to go climb on the Mount of Olives with their heads covered and would repent. दूसरा सैमुएल 15 और 30 पढ़िए। We see that in 2 Samuel 15 and verse 30. दूसरा सैमुएल 15:30 पढ़िए। 2 Samuel 15 and verse 30. So David went up by the ascent of the Mount of Olives and wept as he went up, and he had his head covered and went barefoot. And all the people who were with him covered their heads and went up and went weeping as they went up. तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढाके रोते हुए चढ़ गए। हाँ, दाऊद अपने पाप के लिए
रो रहा था अपने David पाप was के लिए। weeping for his sin. प्रभु मैंने ये क्या किया, 10 साल बीत गए, Lord, what is this I have done? And 10 years तो have 11 gone 11 by. 11 12 साल बीत गए, 11 years have gone by. और अब तक मुझे इस पाप से छुटकारा नहीं मिला, इस ताड़ना से। Even now, I have not been delivered from the chastening of the sin. हाँ, सर ढापे हुए दौड़ रहा है, जा He रहा है is जैतून के running पहाड़ पे, away. He is climbing the Mount of Olives with his head covered and weeping. पछताव करते हुए जा रहा है। And he is repenting. आइए कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। Come, let's look at the second side of the story. देखिए, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप के लिए जैतून के पहाड़ पर गाते हुए जा रहा है। My Lord Jesus Christ, for my sins, is going to the Mount of Olives singing a hymn. और अब मेरे पाप अपने सर ले लिए। He took my sins on himself. हाँ प्रियो, कहानी का बिल्कुल पक्ष देखिए। Just see the other side of the story. हाँ, और हम देखते हैं शैतान ने तो इसको एक दिन के युद्ध में 20,000 इसराइलियों को मरवा दिया, आपस में लड़वा दिया। And in one day of battle, 20,000 people Israelites died at war with each other. और दाऊद ने अपने 4 बेटों को खोया। And David lost 4 of his sons. शैतान कभी नहीं चाहता कि आप जैतून के पहाड़ पर आए, उस जगह पर आए और पश्चाताप के साथ आए। Satan never wants you to come to the Mount of Olives and come and repent. प्रियो, उसके पाप ने शांति के घर में तलवार लटका दी। His sin made a sword to hang in the house of peace. हाँ, शांति के घर में मतलब क्या वो लटका दी। It made a sword to hang in the house of peace. हाँ प्रियो, मेरे और आपके पश्चाताप से कुछ नहीं होने वाला। कुछ Nothing will happen with your and my repentance. मेरा और आपका पश्चाताप तब काम करता है जब मैं प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे लिए पश्चाताप किया कैलवरी क्रूस पर, मैं उस पर विश्वास न करूं। My and your repentance is in this, that the work done on the cross of Calvary, we trust in it. हाँ, किसी का भी उद्धार बिना क्रूस के नहीं हो सकता। जो क्रूस पर प्रभु ने पश्चाताप किया, उस पश्चाताप पर बिना विश्वास किए हमारा पश्चाताप किसी काम का नहीं है। No one can be saved without believing in the work of the cross of Calvary. Without that, our repentance is useless. हाँ, तो हम देखते हैं दाऊद के पश्चाताप को, वो जैतून के पहाड़ पर जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमारा पहाड़ पर जा रहा है। वो दाऊद अपने पाप के लिए जा रहा है और प्रभु यीशु मसीह किसके पाप के लिए गया? They are going David went for his sin, and the Lord Jesus went for our sin. ध्यान से पढ़िएगा 2 शमूएल 18:33 पर। Read 2 Samuel 18:33. 2 Samuel chapter 18 and verse 33. हाँ। तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते चलते यूं कहता गया, हाय मेरे बेटे अबशलोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशलोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता। हाय अबशलोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। Then the king was deeply moved, went up to the chamber over the gate and wept. And as he went, he said, "Oh, my son Absalom, my son Absalom, if only I died in your place. Oh, Absalom, my son, my son." ऊपर की अटारी में, in the chamber over the gate. मेरा प्रभु ऊपर की अटारी में यहूदा स्कुति के लिए हाय करता रहा, हाय तू पैदा ना हो। And my Lord in the upper room said for Judas Iscariot, "Oh, wish if that man had not been born. काश ऐसी मौत से न मरा। Wish he had not been born to die such a death. देख मैं तेरी संगति मरा, See, I have died for you. तूने मेरी मौत ठुकरा दी। Oh, you have rejected my death. काश तू पैदा ना हो। Oh, wish you had not been born." हाँ, ये कहानी इतनी इम्पोर्टेंट है, ये बात सोचो। This is a very important story. मेरा समय खत्म हो गया, इसलिए कहानी भी खत्म करनी पड़ेगी। My time is over, so I'll have to. But you've got about 10 minutes. My time is coming to an end. हाँ, ये कहानी क्या कहती है? What does the story tell us? हमारे इस तरह के जानबूझ के करे हुए पाप, Such deliberate sin,
जो सिर्फ हमारी क्षमा क्षमा उसके लिए काफी नहीं है. Our own forgiveness is not enough. हाँ, गिरे से गिरा पाप भी जो जानबूझ के करते हैं वो बिना क्रूस पर दी हुई क्षमा के द्वारा कभी क्षमा नहीं हो सकते. The most terrible sin that we ever do, without the forgiveness of the cross of Calvary, it cannot be forgiven. हाँ, जो क्षमा के लायक नहीं थे उनके लिए भी वहां क्षमा दिया है. बाप इन्हें क्षमा कर दे इन जनों. Those who are not fit for forgiveness, even for them there is forgiveness. So he said, Father, forgive them, but they do not know what to do. अब प्रियो, अगर क्रूस की क्षमा नहीं है हमारे If पास, there is no forgiveness of the cross तो of हमारी Calvary, क्षमा का कोई अर्थ नहीं रह जाता. वो then our forgiveness has no meaning. It's meaningless. तो प्रभु आज आपसे और मुझसे क्या कहते हैं? What is the Lord telling you and me today? कहीं बहुत छुपा हुआ पाप, गिरे हुए पाप जिनको अभी प्रभु के लहू में नहीं लाए, Some hidden secret sin in my life that I have not brought to the Lord. ये सिर्फ इतना ही नहीं चिताती कि हमें कितना सावधान रहना है, बल्कि ये भी चिताती है कहीं कोई अब भी छिपा हुआ पाप हमारे साथ तो नहीं. It not only warns us about sin, it also warns that there should not be any secret sin in my life. हाँ, बहानों को मन से गिरा दीजिए. हो जाता है, हो सकता है, सबसे होता है, इससे भी होता है, मुझसे भी होता है. Do not let excuses come crowd your heart. They do it. That person has done it. I have done it. So what's the तो harm? मन से बहानों को गिरा दो. Remove, cast out घमंड को excuses गिरा from your heart. घमंड को गिरा दो जो रोकता है. Let that pride be cast out of your heart. It holds शर्म you को back. गिरा दो. Let the religion be cast out. हाँ, वरना आपकी गवाही गिर जाएगी, रिश्ते Otherwise, बिगड़ जाएंगे. your testimony will also be cast out. हाँ, आपके रिश्ते बिगड़ जाएंगे, मिट जाएंगे. Or your relationships also be ruined. आपका चैन चला जाएगा. Your peace will go. पाप मरता नहीं है. Sin never dies. अगर पाप नहीं मारा तो वो आपकी आशीषों को मार डालेगा. And if that sin is not killed, it will kill your blessing. और क्रूस की सामर्थ्य पाप को मारती है. And only the power of the cross can kill my sin. इस सोच के साथ मत जियो कि कुछ नहीं होने का. Don't live with this thinking nothing will happen. भले 10 साल क्यों ना हो या 20 साल क्यों ना हो. Even if 10 or 20 years have gone by. हमारा प्रभु न्याय के सिंहासन पर है. वो दाऊद के सिंहासन जैसी बात नहीं करेगा. Now when the Lord is on the throne of judgment, he will not talk of the throne of grace. हाँ, देखिए, मैंने भोगा है. I have faced it. काश आप मत भोगो. Don't you face it. हाँ, आप प्रभु के पास आ जाओ. Come to the Lord. और जितनी देरी करोगे उतना बड़ा नुकसान होता रहेगा. The more you delay, the more damage will happen. नहीं तो प्रभु से ये भी कहो, प्रभु अब मुझे बचाए रखना. मैं प्रभु, आप किसी को नहीं बख्शते. जो बोएंगे वो काटेंगे. और चाहे दंड के रूप में संसार काटे दुष्ट लोग, और मैं तो ताड़ना के रूप में भी सहा नहीं जाएगा. No one will be spared. For whatever I sow, that will I reap. The world is reaping. We will also reap. Even if it is only chastening, it's very tough to even face it. दिल के आदमी के साथ कैसा न्याय प्रभु ने दिया. Look at judgment the Lord did for a man who is after his own heart. काश मैं उस कहानी से सीख ले. Wish I would learn from this story. अब भी सीख लो. Even now. आज भी वक्त है. Even today. आइए हम प्रार्थना करेंगे. Come, let us pray.